आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन लिया हुआ है। आप जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण। इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे क्या होता है लिंग गुणसूत्र, क्या होते हैं ऑटोसोम्स, क्या होते हैं नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या होते हैं, किस तरीके से लिंग निर्धारित होता है और किस तरीके से पुत्र और पुत्री का जन्म होता है और क्या क्या उसमें डिफरेंशिएशन होते हैं आपके मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में। उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो इसी से रिलेटेड चैप्टर है उसमें मैंने आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट जैसे ग्रिफिथ का प्रयोग बताया था आपको और हर्शी और चेज का प्रयोग बताया था और यानी डीएनए वगैरह से संबंधित संरचनाओं के बारे में मैंने अध्ययन किया था आपसे। आज हम अध्ययन करेंगे लिंग निर्धारण को लेकर के। तो आइए ध्यान से एक एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा और पूरा आपका कॉन्सेप्ट इस शॉर्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन इसे हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। और लिंग निर्धारण का मतलब होता है लिंग को निर्धारित करना। और आप ये जानते हैं कि जो भी आपके ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उसमें आपके क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, ये सबको पता है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 46 जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जो आपके पेयर होते हैं वे 23 होते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल लिखा है नर, कितने क्रोमोसोम होते हैं 46 और फीमेल कितने, मादा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन मैंने लिखा है ड्यूरिंग मियोसिस इन गैमेटिक फॉर्मेशन द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। तो आप जानते हैं कि जब क्रोमोसोम आपका जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी या जब आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को जब आप अध्ययन करते हैं तो आप जानते हैं कि oogenesis में आपका किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, ये आपका फीमेल गैमिट है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है जो कि आपका कैसा है, एक मेल गैमिट है। तो स्पर्म और एग के निर्माण में आप जानते हैं कि अब मैंने लिखा है कि मियोसिस को आप जानते हैं कि रिडक्शन डिवीजन होता है। देखिए मैं यहाँ पे मियोसिस, माइटोसिस और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं केवल आपके नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बता रहा कि मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम नंबर आपके हाफ हो जाते हैं। बाकी अगर मियोसिस और माइटोसिस के बारे में आपको पढ़ाना होगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने उसमें बताया कि किस तरीके से जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो किस तरीके से हाफ हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 46 हो जाता है और यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से 46 हो जाता है। oogenesis में मैंने बताया था कि आपके 4 सेल्स बनती हैं लेकिन एक ही क्या होती है, आपकी फर्टाइल सेल्स होती है। और स्पर्म कितने बनते हैं, 4 बनते हैं और 4 कितने होते हैं, 4 क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है नर में 46 और मादा में भी 46 होते हैं। 2n क्या कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी आपके 2n यानी डिप्लॉयड होते हैं। अब यहाँ पे मियोसिस में मैंने लिखा है, मियोसिस में यहाँ पे मैंने दिखाया कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने केवल x और y को दिखाया है और x और x को दिखाया है। यानी आप जब नर में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं तो उसमें 4 सेल्स बनती हैं और फीमेल में भी आपकी 4 सेल्स ही बनती हैं लेकिन एक ही फर्टाइल होता है, तो वो अलग बात है। मैंने यहाँ पे बस जो आपके यहाँ पे लिखा भी है कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं वो आपके पेयर में होते हैं। 46 में पेयर कितने होते हैं, 23। यानी आपका अगर मैंने लिखा कि 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं इसे पेयर में लिखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। क्यों 23 पेयर होंगे, क्योंकि इसका आपका एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि x जो आपका जानते हैं कि जो लिंग गुणसूत्र होता है वो मेल का क्या होता है, x और y होता है, जबकि फीमेल का क्या होता है, x और x होता है। ठीक, उधर मैंने लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं। 46 क्रोमोसोम में अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो मैंने लिखा है कि आपका 23 रहेगा, 23 और 23 मिल करके 46 हो जाते हैं। ये नर और मादा का मिला करके है। और यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर आपके 46 के पेयर की बात करूं तो जो 22 होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं और जो एक बचता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यही जो 23
23 वाला पेयर है, लास्ट वाला पेयर होता है, वही लिंग का क्या करता है, निर्धारित करता है। तो मादा में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसे XX कहते हैं, जबकि नर में जो गुणसूत्र होते हैं उसे हम XY कहते हैं। बस इतनी बातें मैंने यहाँ पे XY लिखा है और XX लिखा है। हम जानते हैं कि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ही किसी जीव का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो X वाला क्रोमोजोम है, अगर महिला के X वाले क्रोमोजोम से फर्टिलाइज्ड होता है, यानी क्रोमोसोम कह सकते हैं या फीमेल गैमेट कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, तो क्या बनेगा, X और X। यहाँ पे 23 था और यहाँ पे 23 था, दोनों मिलकर के कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। यानी पुत्री बनेगी तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अब इसका मान लीजिए हमने तो एक से करवा के देख लिया, अब हमने दूसरा करवाया तो यहाँ पर भी X है, तो XX फिर पुत्री बनी और उसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो XX होता है वो पुत्री का होता है यानी फीमेल का होता है। फिर हमने मेल के यानी नर के Y वाले जो स्पर्म था उसका फर्टिलाइजेशन फीमेल के X वाले जो एग था उससे करवाया, तो X और Y मिला जो कि पुत्र का है। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n यानी आपके कितने हो जाएंगे, 46, क्योंकि 23 इसका और 23 इसका। और इसके बाद हमने इसी वाले को दूसरे X के साथ करवाया, क्योंकि हम एक बार इन दोनों का इससे और इसका इससे और इससे करवाएंगे तो हमें XY मिलता है। तो हम देखते हैं कि हमको कितने चांसेस होते हैं पुत्र और पुत्री के जन्म लेने के, 46 होते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मियोसिस में वो गैमेटिक जब फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपसे। बस मुझे ये बताना था कि जो आपके नर और मादा होते हैं उसमें सब में क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं, लेकिन उन्हें हम जब पेयर में कहते हैं तो 23 हो जाते हैं। 23 पेयर में मैंने बताया कि जो 22 होते हैं उन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और उस ऑटोसोम से हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। जो बचा हुआ एक पेयर है उसी से हमारे लिंग का निर्माण होता है, यानी उसी X और Y गुणसूत्र के प्रभाव के कारण ही हमारे अंदर लिंग का फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि हमें महिला से अलग करता है, या पुरुष को महिला से अलग करता है, या महिला को पुरुष से अलग करता है। केवल और केवल आपका जो लास्ट वाला पेयर है 23 वाला वही आपको अलग करता है। बाकी के 22 पेयर जो होते हैं वो महिलाओं और पुरुषों दोनों में सेम होते हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा या जानते भी होंगे कि जो भी अगर लड़का बन रहा है या पुत्र बन रहा होता है उसमें 1 से 1.5 महीने तक तो वो लड़की ही रहता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं और पुरुषों की बॉडी में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर अगर है तो केवल जो लास्ट वाला पेयर है क्रोमोसोम उसी के कारण होता है। तो जो अब देखिए फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम है, तो आधा तो पुरुष में आधी चीज़ें तो आपके X, देखिए इसमें दोनों X क्रोमोसोम है, तो जब महिला बनेगी तो दोनों X क्रोमोसोम का होना जरूरी है। और नर में आप देखते हैं कि X और Y क्रोमोसोम है, लेकिन एक तो X ही क्रोमोसोम है, बचा हुआ जो Y वाला क्रोमोसोम है, यही Y वाला क्रोमोसोम ही पुरुष को महिला से अलग करता है। यानी X वाला तो सेम ही है, जैसे महिला में वैसे पुरुष में, लेकिन Y वाला क्रोमोसोम ही पुरुष को क्या करता है, महिला से अलग करता है। इसलिए जब भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी जब भी आपका भ्रूण का विकास होता है, उसमें 1 से लगभग 1.5 महीने तक जो यदि लड़का भी है तो वो आपके लड़की के समान ही दिखता है। बाद में Y क्रोमोसोम के प्रभाव के कारण उसमें लिंग बनने लगते हैं। मैंने बताया कि Y क्रोमोसोम आपका जो Y क्रोमोसोम हो या X क्रोमोसोम हो, ये क्या करते हैं, लिंग के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो ये जो Y वाला क्रोमोसोम होता है या X वाला क्रोमोसोम होता है या लास्ट पेयर वाला जो क्रोमोसोम होता है, उसी से आपके लिंग का निर्धारण हो जाता है। और लिंग के निर्धारण में कौन महिला है और कौन पुरुष है, इसे भी हम निर्धारित कर पाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से महिला और पुरुष में लिंग निर्धारण होता है। इससे क्वेश्चन बन के आता है कि अगर महिला को लड़का होता है या लड़की होती है तो ये किसके क्रोमोसोम पे निर्धारित होता है, तो आंसर है पिता के क्रोमोसोम पे, क्योंकि महिला के तो दोनों क्रोमोसोम सेम होते हैं, जबकि पुरुष में एक क्रोमोसोम क्या होता है, अलग होता है। अब इसी क्रोमोसोम के निर्धारण से हम लगाते हैं कि पता नहीं लगाते, मतलब ये हमें ज्ञात होता है कि जो लिंग निर्धारण होता है वो पिता के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, ना कि महिला के क्रोमोसोम पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुत्र होगा या पुत्री, ये किसके क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, तो ये आपके पिता के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है या पिता के गैमेट पे निर्भर करता है, क्योंकि जो
गैमीट होते हैं या जो शुक्राणु होते हैं उन्हीं के अंदर तो क्रोमोसोम होगा। अब जो भी क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं या फर्टिलाइज्ड होते हैं, एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो उसके बाद आपका जो भी जीव बनता है उसमें निर्धारित हो जाता है कि जीव नर या मादा बनेगा। तो इस पूरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से नर और मादा का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। तो ठीक है, ओवरऑल हमने जो प्रोसेस था उसको समझा। इसमें देखिए आप शार्ट में बस ये भी समझ सकते हैं कि महिला में कितने होते हैं, 46 होते हैं, और पुरुष में भी 46 होते हैं। जब गैमीट बनते हैं तो संख्या आधी हो जाती है। अगर 23 पुरुष के हैं तो 23 महिला के होने जरूरी है। बस ध्यान देना आपको ये जरूरी है कि जो पुरुष का लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, जबकि महिला का जो होता है वो XX होता है, यानी दोनों सेम होते हैं। अब महिला अगर पुरुष का X वाला शुक्राणु महिला के X वाले अंडाणु से फर्टिलाइज होगा तो पुत्री होगी, और Y वाला अगर Y वाला X के साथ होता है तो आपका पुत्र बनेगा। तो ये पूरी स्थिति को मैंने आपको बताया और मुझे आशा है कि पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी इससे लेकर के अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।